हाँ दोस्तों, आज पॉलिटी का क्वेश्चन है नोट पे। संविधान सभा राज्य व्यवस्था के बारे में। तो देखिए संविधान क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। वह वैधानिक दस्तावेज जो उस देश की जनता के विश्वास और उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबंधित करती है। यह किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा नागरिकों के हितों की रक्षा करने का मूल माध्यम होता है। ठीक, संविधान क्या है, यही परिभाषा है। अब उसके बारे में पॉइंट में देखिएगा, इस्टा पॉइंट में है संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है। संविधान किसी भी देश का क्या है, मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों के रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है तथा इसके माध्यम से ही देश के विकास की दिशा भी निर्धारित होती है। अगर आप लोग को अच्छा लगिएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भाई दोस्तों, आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है वीडियो। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं, देखिए भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं कैसी हुई थी, देखिएगा। भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रियाएं ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हो गई थी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1773 से 1853 ईस्वी तक, फिर 1858 में ताज की सत्ता स्थापित होने के बाद 1850-58 1947 तक विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से इस दिशा में कार्य किया गया है। ठीक दोस्तों, अब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाए गए अधिनियम, देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले ब्रिटिश के द्वारा एक कंपनी खोली गई थी और कंपनी के द्वारा ही कानून चलाया जा रहा था। तो रेगुलेट एक्ट के तहत 1773 का रेगुलेट अधिनियम है, रेगुलेटिंग एक्ट का जो है यह अधिनियम है, इसके बारे में जानेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त कमेटी की सिफारिश पर इस पॉइंट में है, इस अधिनियम के दौरान द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता दी गई। यही से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। ठीक ना दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, यूपीएससी का है सब। प्रमुख प्रावधान है, देखिएगा दोस्तों। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, ठीक, तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद 4 सदस्य थे। फिलियर, फ्रांसीसी, क्लेवरिंग, मॉनेसन, वारवेल का गठन किया गया। ठीक दोस्तों, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना। ठीक ना, पहला प्रथम गवर्नर जो था जनरल वारेन हेस्टिंग बना। पहली पॉइंट में है क्या, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर इसके अधीन कर दिए गए। फिर दूसरे पॉइंट में है 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जो कलकत्ता के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना
1734 ईस्वी में की गई थी। मुख्य न्यायाधीश इलियाज इम्पे, मुख्य न्यायाधीश थे कौन? इलियाज इम्पे। उस समय 1774 में जो कलकत्ता के न्यायाधीश की स्थापना की गई थी उसमें मुख्य न्यायाधीश थे इलियाज इम्पे। अन्य न्यायाधीश थे हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक दोस्तों। निदेशक के मंडल में सदस्यों की संख्या 18 से बढ़ाकर 24 कर दी गई। अब आएगा 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, बंदोबस्त कानून। कौन आया था? बंदोबस्त कानून। क्या था? 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम बंदोबस्त कानून था जो, इसके बारे में जानेंगे। पहली पॉइंट में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया। उच्चतम न्यायालय और सरकार को विनियम बनाते समय भारतीयों के रीति रिवाज का ध्यान रखना होगा। तीसरा है प्रांतीय न्यायालय से अपील गवर्नर जनरल के पास की जा सकती है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में चला। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों की अलग कर दिया गया। दूसरे पॉइंट में है इस प्रकार इस अधिनियम के माध्यम से भारत में वैधिक शासन की शुरुआत हुई। तीसरे पॉइंट में देखेंगे हम इस अधिनियम को ब्रिटिश ताज के स्वामित्व वाला पहला वैधानिक दस्तावेज कहा गया। ठीक दोस्तों। चौथी पॉइंट में देखेंगे इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। पहला था चांसलर ऑफ एक्सचेंजर, एक राज्य सचिव। तीसरा है प्रिवी काउंसिलिंग के 4 सदस्य। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई है। अब हम पढ़ेंगे अगला हेडिंग है 1786 का संशोधन धारात्मक अधिनियम में जानेंगे क्या कहा गया था। इस अधिनियम को लाए जाने का कारण गृह सरकार के क्षेत्र में जिस वैदिक शासन की स्थापना हुई थी इसके कार्यों में काफी विलंबन, आपसी टकराव व रस्साकशी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। फलतः यह अधिनियम लाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान कर दी गई। गवर्नर जनरल को सर्वप्रथम सेना का सर्वोच्च सेनापति बना दिया। चार्टर्स अधिनियम 1793 का है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम चार्ल्स एक्ट। अगर दोस्तों अच्छा लगे तो यही वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोग को अच्छी वीडियो लाने के लिए और ऐसा ही हमारे चैनल को बने रहिएगा। आप लोग का आशीष सर